बार बार आती है कि लोग पूछते भी और मैं देखता भी हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा यूएस आने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल होने वाले हैं। तो मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस इंशाल्लाह आज की वीडियो में शेयर करूँगा। एक्चुअली हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम यहाँ पर जैसे एक्सपीरियंस कैसे रहा आने से पहले और यहाँ पर आए उसके बाद जैसे क्या हुआ, और उसके बाद इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे अब हमारी जर्नी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, और क्या क्या यहाँ पर हमने नोटिस किया, चेंज देखा, और क्या चेंजेस है कंपेयर करेंगे पाकिस्तान अपने लाइफस्टाइल अपनी लाइफ को और यूएस से। इंशाल्लाह। अभी बारिश भी हो रही है, मौसम आज का बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ का तो मौसम काफी इंशाल्लाह अच्छा है। आप देखें हमारे साथ रहें। तो फिर आपको बताते हैं, शुरू करते हैं कि हम यहाँ आने से पहले कहाँ रहते थे, क्या करते थे, फिर आगे आपको डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं आगे इसकी जर्नी। ठीक है, मैं माइक हाथ में पकड़ देती हूँ ताकि हमारी आवाज़ जो है वो क्लियर आए। अभी हम जा रहे हैं कहीं पे, हमने कहा इसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं। तो आप क्या कह रहे थे? जर्नी हमारी यहाँ आने से पहले हम लोग रह रहे थे बैरिया टाउन में, थोड़ा कराची लाउड में। बोल। बैरिया टाउन कराची में हम लोग रह रहे थे 10 में। काफ़ी अच्छा था, ऐसा भी नहीं था। हम लोग शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है बैरिया टाउन का वो भी बहुत अच्छा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वहाँ अच्छा है। लेकिन बस पहले से ही जैसे प्लानिंग चल रही थी, तो जैसे मेरे भाई ने मेरे लिए अप्लाई किया हुआ था, तो यूएस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वीज़ा अप्लाई किया था। तो बस एक वो लाइफ भी अच्छी थी, मैं ऑनलाइन काम कर रहा था। लेकिन अ, एक कोशिश, एक ट्राई थी कि यूएस के लिए मेरे भाई ने काफ़ी टाइम से अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वो फिर टाइम आ गया था। तो ऐसे सरप्राइज भी था कि बस अब मुझे अप्लाई करना है वीज़ा के लिए, और मैं जबकि सेटल था अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में। और मेरी शादी भी हो गई थी, मेरी वाइफ भी मेरे साथ आके वहाँ रहने गई। तो इससे पहले मैं आगे की बात स्टोरी बनाऊं, मैं थोड़ा बहरिया के भी बारे में बताना चाह रहा हूँ कि बहरिया का लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत अच्छा है। साफ़ सुथरा है वहाँ, ड्रेनेज सिस्टम जैसे बारिश वो है, और सिक्योरिटी में थोड़े लैप्सेस वगैरह है, लेकिन ओवरऑल एक एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है ना जो कराची से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक थोड़ा कराची क्योंकि ना काफी बड़ा शहर है, और यहाँ पे आके लाइक उधर से यहाँ पे आना, तो पिंडी, इस्लामाबाद, वाकंड, ये एरियाज इतने बड़े नहीं हैं। तो मुझे भी काफी डिफरेंस फील हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा कोई शहर देखा था, और इतने लोग और इतनी आबादी, माशाल्लाह। तो बैरिया टाउन कराची तो मेरे ख्याल में एक पूरी मिनी कराची है एक तरह से। दुबई स्टाइल स्टैंडर्ड के सारी चीज़ें बनाई है, बना रहे हैं, और भी डेवलप हो रहा है। सिस्टम को फॉलो किया जी गया है जी। असल में। उसने बना के ये बता दिया कि अगर आप सिस्टम को सही तरह से फॉलो करवाएंगे ना, वो फॉलो होगा। और शायद उसने पैसा भी यूज किया। हाँ, तो लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पर बेहतर है, वहाँ साफ सुथरी माहौल है। और चाहे थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव हो, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ भी जो मिल रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। प्रोज और कॉन्स तो हर जगह होते हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर आते हैं अब टॉपिक पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही गई थी, हम लोग वीज़ा अप्लाई करने गए थे। तो जिस दिन हम जा रहे थे उससे पहले भी यही था कि मेरे वाइफ इतने वो नहीं था कि भाई यूएस जा रहे जाएंगे और ये सब है। डिफरेंट थॉट्स आ रहे थे कि वहाँ कैसा होगा, कैसे रहेंगे। खैर मैंने भी इतना नहीं सोचा, इसने भी बस फ्लो के साथ चले थे। हम वीज़ा भी इंटरव्यू देने गए थे हम दोनों। तो उस दिन हम आपने कहा था कि वीजा इतने आराम से नहीं लगता। हाँ। मैंने कहा था लग जाएगा। मैंने दुआ मांगी। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था यूएस कौन सी बुलाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों से थोड़ा डिस्कस किया मैंने भी, तो मैं इसकी स्टोरी थोड़ी देर बाद शेयर करूंगी। यूएस का वीज़ा एक माइंड जैसे है, ये सबको भी पता है कि बहुत वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल से देते हैं, जहाँ नहीं के बराबर देते हैं। रेशो बहुत ही हम्म। कम है, 5% 10% है एक दिन में। 200 प्लस एप्लीकेशन आती है, मैंने खुद भी हम्म। एक्सपीरियंस किया। उस दिन आ रहे थे काफ़ी लोग, आ रहे थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे, सूट वगैरह पहन के। एक अपना स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, मैं H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था और हम लोग उस दिन रिक्शे में गए थे। तो मैं देख रहा था
कि भाई हम लोग यूं आए, लोग अपने एक स्टैंडर्ड और जैसे डिफेंस वाले आए थे, मिक्स आए थे, स्टूडेंट्स भी आए थे, लेकिन एक मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बंदा, मैं कहने का मकसद ये कि ये मत सोचे कि मैं पैदल आया रिक्शे में आई, ये तो नसीब की बात है। तो हमें जब मुझे वीज़ा मिला था मैं बहुत खुश हुआ था, वाइफ भी खुश हुई थी कि हमें मिला, लेकिन फिर हम सोच रहे थे, देखें कोई पर्सनैलिटी और वो आप किस स्टेट हम्म, से आए, कैसे आए, ये मैटर नहीं करता, ये आपके नसीब की बात है, हम्म। चाहे आप और पैदल भी हमारे आए। सामने भी हमारे बिल्कुल एक अगली एक बंदा था जिसकी की काफी ट्रैवलिंग हुई भी थी, याद है आपको? वो उसका तब थोड़ा रिजेक्ट हो सुन गया रहे था थे जब बेचारा। उसका, हाँ। तो बहुत ज्यादा उसने हाँ, ट्रैवलिंग की हुई थी इधर उधर। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील आया कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो हो गया। गया था, हाँ, रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि मैंने वो सुना। काफ़ी पहले कि हम लोग ये कर रहे हैं, मैं ये हूँ, मेरा ये जॉब है, मेरे ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और ये यहाँ घूमे हैं, लेकिन ये नसीब की बात है, चाहे वो कितना भी आप घूमे हो, ये नसीब की बात है, नसीब आपके लिए आता है। तो आप अच्छे इंटेंशन, कोशिश तो हर कोई करता है, बाकी ये है। हमारी वहाँ पे उससे जो एजेंट थी उससे काफी लंबी बातचीत हुई थी। वो पूछ रहे थे कि आप लोग कैसे मिले, आपकी शादी कब हुई। क्योंकि उन्होंने ये देखा ना आप कराची से, मैं हाँ, इस्लामाबाद साइड से, तो इसलिए। उसने इंटरव्यू वाली एक फीमेल थी, उसने सवाल पूछा था। तो हमारा ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं हुआ, एक माइंड सेट था, उसने देख के जज करके जैसे हमें अप्रूव कर दी थी वीज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसके बाद फिर पीछे मुड़ना नहीं था, बस आगे था कि भाई अब तो वीज़ा लग गया, अब तो इंशाल्लाह जाना ही है। फिर बताएं। फिर जब मैंने हमने ज़ाहिर पहले तो नहीं शो किया हुआ था, जब मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्कस किया, सो बहुत सारा सर्कल जो था, मुझे वहाँ से पता चला भाई अमेरिका तो पता नहीं कौन सी बला का नाम है। और एज अ मुस्लिम देखा जाए तो यहाँ पे इसको टफ टाइम दिया जाता है मुस्लिम्स को, और पता नहीं क्या क्या बातें, मतलब अब तो मुझे बातें नहीं याद है, सिर्फ वो चीज़ें याद है जिससे मैं डर गई थी कि भाई अच्छा, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे इन्होंने बताया था कि यूएस कोई चीज़ है, ये मैंने तो ना फिल्मों में देखा हुआ है, फिल्मों में हो सकता है कि बचपन में देखा हो, लाइक ऐसा सच नहीं पता। न्यूयॉर्क का सुना हुआ होगा, शिकागो का सुना होगा, दैट्स इट। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इतनी सारी स्टेट्स वाला कोई मुल्क है, और उसमें लाइक मेरी ये फील्ड नहीं थी। देन फाइनली जब लोगों से सुना, तो फिर मैंने अपने आप से ये देखा कि जाहिर है अब मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं जब शादी से पहले की बात है, मैं ऐसी बंदी थी, आई से आई विल स्टे इन पाकिस्तान एंड आई एम नॉट गोइंग टू मैरी एनीवन हु विल बी लिविंग पाकिस्तान। तो अल्लाह ताला ने ना यहीं से ये टर्न दिया कि इनका फाइनली फिर यूएस में आने का हो गया। और मेरा एक ये रूल अच्छा है, इसको पॉजिटिव मैं कहती हूँ कि आई मस्ट गिव अ चांस टू माई लाइफ। तो ये वही चांस था जो मैंने दिया था ज़िंदगी को, और इनको सपोर्ट करते हुए मैं इनके साथ आई थी। क्योंकि मुझे जब लोगों की मैंने बातें सुनी, ज़ाहिर है मैं कवर भी करती थी, तो मुझे काफ़ी सारे धचके लगे इधर उधर से, बहुत सी बातें लोगों ने की थी। लोग आपको डरा भी देते हैं, कुछ अजीब, लाइक जाहिर है उनके अपने खदशात होते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे, फिर एक मेरे बहुत अच्छे, वो यहीं पे उनका स्टे है, हम उनसे मिले भी थे ना, तो उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की यहाँ के बारे में। उन्होंने बल्कि कहा कि आप माशाल्लाह जाएं, वहाँ पे मसाजिद और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सर्कल बहुत अच्छा है, और आप लोग यंग हैं वहाँ पे, आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, लाइक ही नेवर सेड एनीथिंग नेगेटिव अबाउट इट। तो शायद अ, एक बड़े, मतलब वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, तो उसका भी शायद इम्पैक्ट हो। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा माइंड सेट अपना सेट कर चुकी हुई थी और चांस दे चुकी हुई थी। तो मेरा ये तजर्बा था ज़ाती, कि मैं थोड़ा डर गई थी, नहीं भी आना चाह रही थी। शायद मैंने उस टाइम आपके ऊपर उस तरह शो नहीं किया, ज़ाहिर नहीं किया, इन जनरल मैं ये चीज़ें देख रही थी। लोगों ने काफ़ी उस टाइम पे इस चीज़ को हवा बनाया था। इवन जब मैं यहाँ पे भी आई थी ना, तो काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे भी कहा अच्छा अमेरिका गई हैं, तो अमेरिका के बारे में लाइक एक जो हम माइंड लोग सेट। माइंडसेट देखते हैं, तो वो था। वो अभी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे इंशाल्लाह कि लाइफ आफ्टर यूएसए। बिल्कुल। यहाँ पर जब आए थे हम लोग, जैसे तो यहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह भाई यहाँ पर अमेरिकन है, वो काफ़ी मुझे जैसे हर चीज़ सेटिंग मिली थी, मुझे यहाँ करना नहीं पड़ा, मुझे सेटल डाउन होने के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ा था। जैसे आप एज अ स्टूडेंट आते हैं और आप लोग बिल्कुल नए स्ट्रगल नए शुरू होते हैं, करते स्ट्रगल हैं। शुरू करते हैं, वो चीज़ हमने नहीं देखी है, जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई था, उसने मुझे हर चीज़, जैसे आप हम्म, समझते हैं प्लेट में आपको
हलवा सेट कर दिया था, जी जी सेट करके सेट सारा, करके सब मुझे इवन घर से हर लेके चीज़। घर, तो बिल्स, बस एवरीथिंग, हाँ खाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पीना। का शुक्र है, तो मेरे भाई ने सारी चीज़ एक टू जेड, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा था। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कि मुझे यहाँ एफर्ट्स कुछ नहीं डालनी पड़ी थी, लेकिन एक मेरी जर्नी न्यू स्टार्ट हो गई थी, उस पर मुझे फोकस करना था, उस पर मुझे रिलाई करना था, उस पर वर्क करना था, और उस पर मुझे उस लाइफ पे उस पाथ पे अब चलना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ और हम आए थे, सपोर्ट किया था एक दूसरे को, नई जगह थी, नई एनवायरनमेंट थी, तो डिफरेंट चैलेंजेस थे। काफ़ी यहाँ पर जैसे ग्रोसरी का एक एक्सपीरियंस था हमारा, यहाँ पर लिविंग स्टाइल था, काफ़ी हम्म, चीज़ें हम लोगों ने यहाँ। बहुत कुछ चेंज होता हमने देखा है। लाइक अगर मैं अभी सोच रही थी कि जब मेरी शादी हुई, हम लोग 3 साल हुए हैं अभी तक शादी को, ठीक है। तो जब मैं शादी के बाद मेरी थोड़ी ज्यादा ही सफर रहा है। पहले मैं कराची आई, ठीक है, कराची से फिर मैं दोबारा थोड़े एक आध महीने के लिए अम्मी की तरफ गई। मतलब कराची में भी मेरा बहुत ज्यादा ऐसे लंबा स्टे नहीं हुआ। लाइक मैंने बहुत जल्दी जल्दी जंप्स लगाई हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूएस में आ गई। तो ये चीज भी हुई है मेरे साथ। तो मैंने पहले एक चेंज देखा, फिर दूसरा चेंज यूएस का देखा, पहले कराची का चेंज देखा जो अभी मैं थोड़ा वो एडजस्ट कर रही थी, फिर इतने में यूएस का चेंज देखा मैंने। देखो जब हम आए थे उसके एक महीने बाद हम लोग यहाँ पर मार्च में आए थे, कुछ ही 2-3 हफ्तों बाद यहाँ पर रमज़ान शुरू हो गया था। हम्म, तो पहला एक्सपीरियंस जैसे हमने यहाँ मस्जिद की एक्टिविटीज़ देखा, यहाँ पर जैसे तकरीबन सारी मस्जिद में इफ्तार आपको देते हैं, फ्री देते हैं, हम्म। और जो अनवायरनमेंट होता है, जो माहौल होता है, वो देखने लायक है, वो एक्सपीरियंस करने लायक। तरावी, जी जी नाइट स्टे, और हाँ जो होते हैं इनके फिर अफ्तार, हाँ। सहरी। और जो मील देते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा होता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह 2 बंदों का मील होता है, इतना आपको सैलड देते हैं, राइस देते हैं, जैसे पूरी चिकन लाइक देते यहाँ पे अगर हैं। जैसे है ना, मैं कल यही सोच रही थी, इवेंट पे गई हुई थी कि अब यहाँ पे नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, तो मुसलमान जो है ना मसाजिद वाले, ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम कम्युनिटी बना के रखें, जोड़ के रखें मुसलमानों की, एज अ सपोर्ट करें एज अ फेथ में उनके। ज़ाहिर है मसाजिद में तो आने के लिए आपको सही तरह से वो इनवाइट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की, और हमने वो जैसे शुरू में हम एक्सप्लोर करते ऑब्जर्व करते यहाँ क्या होता है, क्या सिस्टम। मेरा जॉब स्टार्ट हो गया था, हम लोग यहाँ पर बेसिक। बिजी लाइफ है जी यहाँ पे जी। वैसे। यहाँ पर ड्राइविंग का एक वो है, ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में हम लोग, आसान तो वहाँ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा खासा प्रोसेस है, जो आपको ऑनलाइन टेस्ट देने पड़ते हैं। 2 एक घर से ही दे सकते हैं, एक वहाँ पर जाके देना है, फिर एक आपको फिजिकल गाड़ी का टेस्ट देना है। तो ये यूँ हमारी आहिस्ता आहिस्ता जर्नी स्टार्ट हो गई थी। हम्म। और यहाँ पे काफ़ी बिजी है, जिस तरह आप ड्राइविंग का भी काफ़ी बिजी था, टेस्ट वगैरह में आप सुबह सुबह जाते थे बिफोर फजर, और पता नहीं कितने कितने जल्दी गए हैं भाई के साथ। और उसके अलावा यहाँ पे लाइफ भी बहुत बिजी है। इवन दो इफ़ यू आर होम स्टेइंग मदर, तो आप पूरा दिन पक जाएंगे घर में, घर की रूटीन, फिर अगर आपके बच्चे, माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं, तो ये सारी रूटीन आपको बहुत हौसला भी चाहिए होता है ना। लाइक अगर बाहर मर्द काम कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, ये कोई वो वाला काम नहीं लेंगे आपसे कि जो आप बस जान छुड़ा के आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं है कि आसान है कहीं पे भी कोई काम। बिल्कुल। यहाँ पर काफ़ी जैसे बिजी लाइफ है, काफ़ी जैसे दिन रात होते आपको पता नहीं चलता है। और वीकेंड्स में हमारा तो इस तरह से जाता था कि भाई ग्रोसरी ले आओ, और इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता था। शुरू शुरू में तो हम लोग कहीं घूमने भी बस भाई लोगों के साथ जाते होते थे। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा इंडिपेंडेंटली हुए थे, जब आपने ड्राइविंग स्टार्ट की, तो हमने शुरू में इतना नहीं जाना शुरू किया था, क्योंकि समझ ही नहीं आती थी कि ग्रोसरी लाएंगे कहीं घूमने जाएं, है ना। जी जी। यहाँ पर जो ग्रोसरीज है, बेसिकली यहाँ पर 3-4 बड़े स्टोर हैं। एक तो है वॉलमार्ट है, और दूसरा है पब्लिक्स है, फिर आलडी भी है, काफ़ी वो ऊपर आ रहा है अभी रिसेंट टाइम में। तो ऐसे 3-4 हैं। इसके अलावा लोकल मार्केट्स भी होती हैं जहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें खरीद सकते हैं। होल सेल में या कॉस्को बहुत मशहूर है, वहाँ भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ भी आप जैसे बल्क में ले सकते हैं। तो हमारी ये डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा कि भाई डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं।
वॉलमार्ट थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू पब्लिक से। और बाकी आप बताएं कैसे रहा है, कैसी चीज़ें लेते लाइक आप जिस तरह हमने देसी चीज़ें लेनी है तो हमें पटेल की तरफ रुख करना पड़ता है, जिस तरह दाल वगैरह हो गई। और उसके अलावा ये सब चीज़ें एक दूसरे से दूर भी हैं, लाइक हैं? पटेल एक ब्रदर दूसरे एक के। यहाँ हाँ, पर इंडियन स्टोर है, काफ़ी उसकी फ्रेंचाइज है, भैया sit down। यूएसए में है। तो वहाँ पर लोकल चीज़ें जैसे जो भी आपको इंडियन पाकिस्तान जो कल्चर टाइप है ना, जो भी चीज़ें बेसिक हैं वहाँ मिलती है अब। हाँ, और इसके अलावा A1 है, फिर वहाँ से हम हलाल मीट लेते हैं। या फिर एक और होता है होल में आपको मीट मिलता है, यानी वो भी फिर आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है अगर आप उसको ख़त्म कर सकें, तो इट डिपेंड्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसमें पूरी मुर्गी भी नहीं होती, कुछ ब्रेस्ट पीस होते हैं, तो कुछ में फिर थाई पीस होते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे डिफरेंट इंसान के पास वैरायटीज़ हैं। जो बड़ी फैमिलीज़ हैं वो उसको प्रेफर करती हैं। तो इस तरह से ग्रॉसरी का ये हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता है कि आपने डिफरेंट जगहों से डिफरेंट लाइक आपने सामान बाय करना होता है। इसके अलावा और हमने यहाँ पे क्या चीज़ एक्सपीरियंस किया? कार लाइसेंस जो भी है वो बहुत इमीडिएट ज़रूरी फ़ौरन है, क्योंकि यहाँ बसेस की सर्विस है लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर कम है लेकिन वो फिर आपको बहुत मैनेज करना पड़ता है। जैसे अब न्यूयॉर्क है, वहाँ पर ट्रेन सिस्टम है अच्छा, उनका सबवे वगैरह सब बना हुआ है। और लेकिन फ्लोरिडा में और इस तरह के जो कुछ और इलाके हैं उनमें मेरे ख्याल में यही चीज़ है, प्रेफरेबल है। बसेस ज़्यादा वो पड़ती हैं यहाँ पर एक्सपेंसिव। कार बहुत ज़रूरी है आपको, ये बेसिक आपकी ज़रूरत है यहाँ पर। आप कैसी भी कार हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको कार बहुत ज़रूरी है। और वो टाइम कन्वीनियंस भी है, जैसे आपका बहुत टाइम बचता है। अगर आप बसों में भी पहुँच जाएंगे लेकिन बहुत टाइम लगता है, और अब आपको बहुत जैसे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उसके उसके ऊपर हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। या यहाँ का जो खाना पीना है, देसी खाना पीना, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जिसमें हलाल मिल जाता है आपको, लेकिन जो देसी प्योरली हमारा हमारा टेस्ट है। हाँ, यहाँ पर जैसे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, नए भी खुलते हैं लेकिन कुछ पुराने भी है। जैसे यहाँ पर है खान बाबा है, निराला है, जो बहुत पुराने यहाँ पर है, काफ़ी सालों से है, जो स्वीट्स भी बेचते हैं, इसके स्वीट्स भी काफ़ी मशहूर है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे बारबेक्यू भी खुला हुआ है, काफ़ी हैं ये। हाँ, बंदू खान भी बंदू तो खान, है। हाँ बंदू खान। बंदू खान हमने ट्राई करना है, अब उसके रेट्स भी सुना है काफ़ी अच्छे हैं ना। जी जी। तो और इसके अलावा ये तो है जो सामने पाकिस्तानी है, उसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी हैं जैसे। फिफ्थ एलिमेंट तो हाँ काफ़ी हमारे घर के पास ही हाँ, है। तो वो भी हलाल मीट ही, हलाल सेंसर जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो बेचते हैं ताकि दोनों कम्युनिटी को केटर कर सकें। इंडियन रेस्टोरेंट तो बहुत ही है यहाँ पर, तो मियामी में भी है, तो खाने मिल जाते हैं। और प्राइस इनकी तकरीबन जैसे 10+ है, जैसे ना 15 है, एक मील अच्छा खासा मिल जाता है। और कभी कभी डील्स आती हैं तो जी उसमें सर। आपको अच्छी हाँ, प्राइस भी तो मिल जाती है। $12 तक भी हो जाते हैं। तो जैसे कोई भी सालन वगैरह निहारी, जैसे बटर चिकन वगैरह, ये भी 12। और अच्छा, कुछ जो खाने वगैरह हैं वो आपको मिल जाते हैं, मॉल्स वगैरह में भी हलाल मिल जाते हैं। जिस तरह अभी हम न्यूयॉर्क में जो खा के आए थे ना, एडल, उस तरह का यहाँ पे क्या था, बाबा हलाल, लाला। बाबा हलाल, हाँ कुछ इस तरह का, बाबाज हलाल हाँ, कुछ था। यूँ कुछ था। तो ऐसे नए भी खुल जाते हैं, और जैसे मिल जाता है आपको। अगर बिल फर्ज अगर आपको ये नहीं भी कहीं मिले, तो एक कॉमन चीज़ है जो यहाँ मैक्सिकन फूड मिलता है, उसका नाम है चिपोटले। वो वेजिटेबल आप वहाँ बीन्स वगैरह और राइस, ब्राउन राइस, वो भी काफ़ी अच्छे। वो आप एक अच्छी खासी डील बना के, वो भी तकरीबन वो 10 हमें साल शुरू में उसका इतना टेस्ट नहीं लगा था, फिर हम अब यूज हाँ टू हो गए, काफी ज्यादा हाँ, यूज टू हो उसके गए। साथ वो एवोकाडो की जो पेस्ट और चटनी टाइप देते हैं, वो भी ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ अच्छा खासा नहीं, लेकिन यहाँ पे अच्छे खाने मिल जाते हैं, लाइक हमारे टेस्ट के खाने चिपोटले जगह भी। जगह पे हैं, हाँ, जगह जगह पे जो देसी रेस्टोरेंट। यहाँ पर नए आए और एक्सपीरियंस करें तो चिपोटले उनको पता होना चाहिए। कभी हम एक्सपीरियंस भी कराएंगे, अब चिपोटले जाएंगे खाने और आपको दिखाएंगे चिपोटले क्या होता है, क्या मिलता है उसके अंदर, क्या खा सकते हैं। ना हलाल भी, क्योंकि उनका मीट वो है ना मैक्सिकन है, तो वो नॉन नॉन हलाल है,
लेकिन वहाँ आप जाके जैसे वेजिटेरियन आप बाउल बना सकते हैं और रैप खा सकते हैं। इंशाल्लाह कभी लेकिन वो भी उसका जा बहुत सकते अच्छा होता है। अभी हमने हैं। काफी टाइम से अभी गैप आ गया, वरना हम बहुत खाते थे वो, है ना। तो ये है यहाँ पर खाने पीने का हलाल सिस्टम। और जैसे अगर यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह है तो वहाँ पर आपको कुछ खाना है तो फ्राइज है और फिश बर्गर आप खा सकते हैं, क्योंकि फिश है ना, और उसमें मेरी फास्ट फूड से इतनी नहीं लगती शुरू से। हेल्दी भी नहीं, लेकिन आपको आप चाहे ऑप्शंस जो अवेलेबल है उस हिसाब से हम बता रहे हैं। फ्रेश फ्रेश होता है ना, जिस तरह फ्राइज होते हैं या वो चिकन होता है यहाँ पर फ्राई। फाइव गाइस है, बहुत मशहूर है, पुराना हाँ, है। उसके भी चिप्स अच्छे फ्राइज नहीं। अच्छे होते हैं, बहुत देते हैं, $10 के ठीक ठाक फ्राइज देते हैं, आप दो तीन बंदे खा सकते बाकी आपको रेट्स आपके ऊपर नीचे मिल जाएंगे, कहीं पे आपको लगेगा रीजनेबल है, कहीं पे आपको उसकी सर्विंग और उसकी वजह से अगर आपको लग रहा है एक्सपेंसिव भी है तो भी वो थोड़ा आपको वर्थ इट हो जाता है। हैं। और फिर उसके अलावा कुछ अभी हम नुक्कर पे गए थे, वो तो काफी उसकी अच्छी प्राइस उसकी, थी। हाँ उसकी हलवा पूरी ज़बरदस्त। आप हमारी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि $10 की हलवा पूरी देते हैं, उसमें आलू के मियामी कबाब में भी गए थे ना। जी जी। ये दोनों वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी है, नुक्कर की भी आपको मिल जाएगी डिटेल, और मियामी कबाब की भी शॉर्ट्स में मिल जाएगी। यहाँ भी कबाब बेसिकली ये अरबिक फूड है, तो वो भी अच्छा खासा है, अच्छी। चलें, अभी इस सीरीज को ना मुझे ऐसे लग रहा है हम कंटिन्यू करेंगे, लाइफ इन यूएसए और लाइफ आफ्टर यूएसए। हमारे तकरीबन हाँ, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की और हड्डी बाकी बन हम जाएंगे आप। फूड का ना साथ साथ एक ऐसा करेंगे, प्ले लिस्ट बना देते हैं, वो इजी हो जाएगा लोगों को सर्च करने में इंशाल्लाह। तो आप भी मज़ीद बता सकते हैं कि आपके क्या सवाल जवाब हैं, या आपका क्या थॉट प्रोसेस है, या आप यूएस के बारे में क्या सोचते हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी लाइफ कैसे जा रही है। और इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी मज़ीद डिटेल डिस्कस करेंगे, और मैं अपनी पर्सनल भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा लाइफ स्टाइल और है और इनका लाइफ स्टाइल और है। घर से बाहर कैसे ज़िंदगी गुजरती है और घर के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजरती है एज अ होम मेकर, और वो भी देसी होम मेकर। तो ये इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और तो हम इसकी सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।